एग्रीकल्चर से मजदूर कहाँ गया? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में गया। समझे ना? कहाँ से आएगा मजदूर? मान लो मैं पढ़ाता हूँ, आप यहीं पे एक इंडस्ट्री खोल दीजिए, तो हम चले जाएंगे उसमें काम करने के लिए, लोहा उठाने चले जाएंगे। हम नहीं बनेंगे लेबर। लेबर कौन बनेगा? जो गांव का मजदूर एग्रीकल्चर वाला आदमी था, यही तो माइग्रेट होके आया इंडस्ट्री में। यहां पर क्या था? एक वैक्यूम था। नवंबर में गेहूं की बुआई होती है, अप्रैल में इसकी कटाई होती है, मई जून में किसान खाली रहता है, कोई काम नहीं होता है। ये टाइम होता है जायद की फसल के लिए। जायद की फसल का मतलब खीरा, ककड़ी, खरबूजा, इसके लिए होता है। ये एक प्रकार से ट्रांजिशन है रबी और खरीफ के बीच का। किसान यहाँ खाली रहता है। इसी को बोलते हैं क्या? जो एक प्रकार से हॉलीडे है उसका। ये खटिया पे लेटा रहे, बैठा रहे, कोई काम नहीं है। इतने से काम चला नहीं। ये नवंबर से अप्रैल के बीच जो गेहूं कटाई, इतने से काम चला नहीं। गेहूं बोएगा, नवंबर अप्रैल में काटेगा, बीच के टाइम में कहाँ चला जाएगा? अगल बगल का देखेगा, कहीं शहर भर में फैक्ट्री वैक्ट्री, वहां खटने चला जाएगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जैसा है वैसे ही काम पाएगा, लोहा ढोएगा, कहीं कुछ पीटेगा, कुछ करेगा। इंडस्ट्री में तो हर तरीके के काम की जरूरत है। फिर धीरे से उसने देखा कि यहाँ नकदी हो जाता है, और गांव में मेरी जरूरत कटाई उटाई के टाइम में ही है, तो उसमें 15 दिन छुट्टी लेके चले जाएंगे। क्योंकि गांव में एग्रीकल्चर में क्या है, छुपी बेरोजगारी है। समझे ना? हिडन एक अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ। जैसे खेत में 1 बीघा खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 लोग घर में खाली हैं, वो भी लग गए, जरूरत नहीं थी उनकी, लेकिन वो लगे कहाँ, इसकी भी जगह नहीं है, तो वहीं लग जाते हैं। तो जो काम 4 बजे तक होगा, वो काम 2 बजे तक हो जाता है। 2 बजे के बाद तो सब खाली है। तो एग्रीकल्चर में छुपी बेरोजगारी है। इसीलिए वो किसान जो है, जो अपने खेतों में काम करता था, वो क्या किया, नवंबर में गेहूं बोया। उसने कहा कि भैया दिसंबर में बबलू जरा पंपिंग सेट से पानी लेके सिंचाई कर देना। बबलू ने सिंचाई कर दिया। अप्रैल मई निकल गया, अप्रैल मार्च वगैरह, होली होली पे आके देखा, बोला गेहूं तो ठीक है, चलो अगले महीने आएंगे, कटाई कराएंगे। काट पीट के 2 4 10 दिन रहा, उसको थ्रेसर उसर करके फिर चला गया अपना काम कर। इधर खाने के लिए गेहूं हो गया, उधर कपड़ा लत्ता के लिए इंडस्ट्री से पैसा आ गया। ये सिस्टम चल पड़ा। अब इंडस्ट्री में जाके लोहा उठाएंगे तो पैसा कितना पाएंगे? पैसा ज्यादा नहीं पाएंगे। तो आप बसंत विहार में, प्रेम नगर में 2 बेडरूम वाला कमरा तो लेंगे नहीं। तो इंडस्ट्री के पीछे वही झुग्गी बनाएंगे। इस्लाम बस्तियां कहाँ से क्रिएट हुई हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन से। कौन आया इस्लाम में रहने के लिए? रिस्पिना के किनारे जो ये झुग्गी बनी है, कैसे आई? ये लेबर ही तो हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, किसी घर में पोछा लगा रहे हैं, कहीं काम पे कर रहे हैं, यही तो है। ये 2 रूम सेट लेंगे क्या आपके यहाँ नेहरू कॉलोनी में? हाँ, कहीं 500 रुपये पोछा झाड़ू का पा रहे हैं, कहीं 2,000 पा रहे हैं, मिला जुला के 10,000 पाते हैं, 8,000 घर ले लेंगे, वो रहेंगे वहीं पे। समझ में आया ना? तो इस तरीके स्लम कैसे विकसित हुआ? सबसे बड़ा स्लम कहाँ है? जाके देखो, बंबई में है। अब बंबई में क्या है? अब अमिताभ बच्चन का बंगला ही थोड़ी है, वहां सबसे बड़ा स्लम भी है। ये स्लम क्यों आया? अमिताभ के यहाँ काम कौन करेगा? हाँ? ये जीना तमान के घर में पोछा कौन लगाएगा? माधुरी दीक्षित के यहाँ कौन पोछा लगाएगा? हाँ? माधुरी दीक्षित के यहाँ दूसरे हीरोइन का पत्नी जाएगी, बहू, पोछा लगाने? वो भी हीरोइन, वो भी हीरोइन, वो भी हीरो। तो चाहिए ना, तो आएंगी।
कितना पैसा देंगे आप? 1 करोड़? आपको 10 करोड़ फिल्म का मिलता है तो 1 करोड़ दे देंगे पोछा वाले को? अरे कुछ सैलरी दे देंगे। अब बम्बई में रहेगा तो कितना दुनिया भर खर्चा है, तो वहीं जाकर रहेगा कहीं पे। आप ही की जेब में 2,000 रुपया और आप दिल्ली गए हो तो आप कहाँ रुकेंगे? अशोका में? अशोका होटल में जाकर कमरा बुक करें, कमरा बुक कर दो। बोले पैसा, बोले ले 50 रुपये। बोले तुम कहाँ खड़े हो भाई? यहाँ तो 50 रुपया बाथरूम जाने का लगता है। नहीं तो क्या हो गया, है तो कमरा ही तुम्हारा। तो आप 500 रुपये का धर्मशाला खोजेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? तो ये डिपेंड करता है इनकम पे, और उसी इनकम के हिसाब से तो जब इंडस्ट्रियल लेबर आप बनता है कोई, तो उसमें इनकम कितनी होगी? 10-20 हजार रुपये महीने की, 25 हजार, 20 हजार, 15 हजार, जो भी मिलेगा। और क्या मिल जाएगा? फिर वो उसी तरीके से एक सामान्य जिंदगी जिएगा, लेकिन वो एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट का काम करता है यहाँ पे। तो घर गृहस्थी चलती रहेगी, बीवी बच्चे गांव में पड़े रहेंगे, स्कूल स्कूल पढ़ते रहेंगे, और वो जो है अपना शहर में कहीं जहाँ पे इंडस्ट्री है काम उम करता रहे, छुट्टी पुट्टी लेके काम चलता रहता है। और आज की तारीख में भी गांव में यही है। गांव में छुपी बेरोजगारी, खेतों में इतना अब तो टेक्निकल टेक्नोलॉजी आ गई। अब और काम नहीं है, पहले तो हल उल से चलाते थे, बैल वैल से, उसमें दिन भर आदमी जुटा हुआ है। बैल के साथ खुद आदमी भी जुटता है। अब तो ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, 2-4 दिन में सब खत्म हो जाता है। बड़े बड़े नलकूप लगे हैं। वो जैसे आपने अरावली क्यों इशू बना, आपने उसका शोषण करना शुरू किया। आप उसको जंगली जीव रहने देते, उसको ऐसे सजा के रखते, हवा पानी लेते रहते, घूमने टहलने जाते रहते, आप उसका दोहन कर रहे थे ना तब तक। अब आप उसका शोषण करने लगे। बोले नहीं, 100 मीटर के नीचे का अरावली है ही नहीं। मतलब इतनी इतने बेकाबू तरीके से सोचना। मतलब सवेरे आप उठे और कहें कि मेरा बाप ही नहीं है। बोले क्यों? बोले इसकी हाइट जो है ना 6 फीट नहीं है, जो 6 फीट है वही मेरा बाप है। मतलब 10वीं में वो बाप था, 12वीं में भी बाप था। मतलब ये तो हद हो गया कि इतनी देर के बाद पता चल रहा है कि 6 फुट के नीचे वाला हमारा बाप हो ही नहीं सकता। 100 मीटर के नीचे की पहाड़ी अरावली नहीं है। गजब। तो भाई आज से 100 साल पहले क्या था? अरावली परसों पैदा हुई है? हाँ, ये सरकार ने पैदा किया 2014 में, कि वहां आजादी के साथ पैदा हो रही थी अरावली। मतलब आप जरा सोचो, मतलब समझने वाली बात है कि अरावली को हम लोग तय कर रहे हैं कि कितना पहाड़ नहीं होगा। अरे वाह, 100 मीटर से नीचे अरावली नहीं है तो क्या है? बगीचा है? हाँ? फार्म हाउस है? ये कैसे तय कर सकते हैं करोड़ों साल पुराने पर्वत को? आज हम कह रहे हैं अरे, मतलब ये तो वही बात है, सवेरे उठे बोले हमारा बाप नहीं है। बोले क्यों? बोले इसकी हाइट 6 फीट नहीं है। नाप लो। गजब हो गया। फिर कक्षा 10 में क्या था? जब तुमको कपड़ा दिलाने गया था, कक्षा 6 में स्कूल छोड़ता था स्कूटर पे, वो कौन था भाई? अरे ये तो गजब परिभाषा बना दिया आपने। समझे ना? तो जो श्रमिक है ना, उस श्रमिकों का शोषण शुरू हुआ। ये दोहन, अब देखो शोषण हो रहा है उसका ना, तो फिर स्टेट आएगा। देखो, आप मियाँ बीवी आराम से रहो, सब चलेगा। लड़ाई करोगे तो कौन आएगा? तेरे मेरे बीच में कौन आएगा? बोला जगह पाएगा तो आएगा। आप 1 बीघे में घर बनाइए, बढ़िया से गाड़ी ले लीजिए, बढ़िया से जिंदगी जिए, बट अगर उसी 1 बीघे के घर में आपने हत्या कर दिया किसी का, तो वहां स्टेट आ जाएगा। अपराध अगर जन्म लिया तो स्टेट घुस जाएगा। गलती अगर आई, इरेगुलरिटी आई, क्राइम आया, तो वहां स्टेट घुस जाएगा। क्योंकि हम लोग स्टेटलेस नहीं है। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्री आई,
इंडस्ट्री में लेबर लाए गए, गांवों से उठा उठा के किसानों को वहां इंडस्ट्रियल लेबर बनाया गया। आप उनको मजदूरी देंगे, उनसे काम कराएंगे, उनको रहने की व्यवस्था देंगे, पानी पीने की व्यवस्था देंगे, उस स्वच्छ वातावरण देंगे, तब तक स्टेट नहीं घुसेगा। जैसे ही बीमारी पैदा कराएंगे, मजदूरी नहीं देंगे, उपद्रव करवाएंगे, वहीं इंडस्ट्री के गेट के सामने मजदूर बैठ के धरना देने, अब स्टेट घुस जाएगा। का एक कागज दिखाओ, क्या बनाते हो, कब से इंडस्ट्री है, क्या प्रॉब्लम है, इरेगुलरिटी है तुम्हारे में, सीज करो इसकी इंडस्ट्री और जुर्माना लगाओ और इसको पैसा सबको दो। ये स्टेट की ड्यूटी है।